इतनी बड़ी बिल्डिंग बनाया गया है, लेकिन इस बिल्डिंग में कितने गरीबों का खून चूस करके इस बिल्डिंग को तैयार किया गया है, बनाया गया, यह स्पष्ट हो जाता है। आज रिचार्ज इतना महंगा है कि आमजन त्रस्त है। जो भी एयरटेल, जियो, आइडिया, वोडाफोन के यूजर है, आज किस तरह से त्रस्त है, ये उनसे पूछिए। इनकमिंग जो था पहले था कि फ्री था, लेकिन अब आपके मोबाइल में अगर रिचार्ज नहीं है तो इनकमिंग भी नहीं है, वो भी सर्विस बंद हो चुका है। सोचिए कि आम आवाम किस तरह से त्रस्त हो चुकी है और इनके बड़े बड़े ठेकेदार मालिक लोग किस तरह से इसका लाभ ले रहे हैं। और एयरटेल और आइडिया, वोडाफोन, कोई भी टेलीकॉम कंपनी सिर्फ लूटने का काम कर रही है। आम जनता का शोषण, आम जनता के दर्द को समझ भी नहीं पा रही है। मजदूरी करता है, वो इतना महंगा रिचार्ज करे और इतना महंगा रिचार्ज से कैसे सरवाइव करेगा? वो अपना घर का रोटी चलाए या रिचार्ज में दे? लोगों को बेवकूफ़ बनाने का काम ये सारे टेलीकॉम कंपनी, जियो हो, एयरटेल हो, आइडिया हो, वोडाफोन हो, ये सारे ने कर लिया है और ये लूटने का काम है। एयरटेल के मालिक भी हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं तो सुने और समझे कि एक आम आदमी का दर्द क्या होता है, उसको हम इस वीडियो के माध्यम से आपके सामने रख रहे हैं। रिचार्ज का जो कीमत है क्या है, एक महीने का रिचार्ज चला गया 250 रुपए, वो भी कितना आप दोगे? तो 1 GB डाटा दोगे, उससे ज्यादा नहीं दे सकते हो। 250 रुपए कितना? तो 28 दिन के लिए, 1 महीना भी कंप्लीट नहीं है। पहले चैनल वालों को भी अपना जो टेलीकॉम है, नेटवर्क है, उसको गांव सुदूर तक पहुंचाए ताकि लोग उसमें कन्वर्ट करके और उसका उपयोग ज्यादा से ज्यादा कर सके। रात के 11 बज रहे हैं, लेकिन इस रात को भी आपकी आवाज उठाने का काम हम लोग कर रहे हैं। हम लोग सोशल एक्टिविस्ट लोग हैं, तो इसलिए आवाज उठाना बेहद जरूरी लगा कि रात के 11 भी बज रहे, इसके गेट सब बंद है, हम लोग चिल्ला करके बनाएंगे, ऑफिस तक आवाज जा रही होगी और नहीं जा रही होगी तो जितने सारे व्यूअर्स हैं इस आवाज को पहुंचा दीजिए ताकि इनके मालिक जो है उनके कानों में जू रेंग रही हो, इस बात को सुने और समझे कि हाँ, अगर आम आवाम त्रस्त है तो उसका आवाज भी उठाने वाला इस देश में लोग जिंदा है, जो रात के 11 बजे भी आपके गेट के सामने आकर के चिल्ला सकते हैं। नमस्कार, देखिए आज सोशल मीडिया का जमाना है और जो आप मोबाइल फोन कोई भी चीज चला रहे हैं तो इसमें नेटवर्क की जरूरत पड़ती है और नेटवर्क में रिचार्ज की जरूरत पड़ती है। जिस तरह से पूर्व में आपने देखा कि कंपनियों ने फ्री दिया, फ्री का बहुत सारे लोग लाभ उठाए, उसका फायदा उठाए और धीरे धीरे फ्री का लाभ क्या हुआ कि आज रिचार्ज इतना महंगा हो गया कि आम जन जो है वो त्रस्त है, परेशान है। सोचिए कि किसी के पास पैसे नहीं है तो रिचार्ज कैसे करेगा? और आपका कितना भी बड़ा फोन हो, चाहे आईफोन हो या एमआई हो या कोई भी फोन हो, सैमसंग का कोई भी हो, अगर उसमें रिचार्ज नहीं है तो डब्बा है, उसके अलावा कुछ नहीं है। फिलहाल देख सकते हैं हम उद्योग भवन में है गुड़गांव में और ये एयरटेल की बिल्डिंग है, सामने देख सकते हैं एयरटेल की बिल्डिंग है। रात हो रहा है, अंधेरा दिख रहा होगा आपको, ये रात का समय है और यहाँ पे दिखाने का यही प्रयास है कि इस बिल्डिंग में देखिए कितनी बड़ी बिल्डिंग बनाया गया है, लेकिन इस बिल्डिंग में कितने गरीबों का खून चूस करके इस बिल्डिंग को तैयार किया गया है, बनाया गया, यह स्पष्ट हो जाता है। आज रिचार्ज इतना महंगा है कि आमजन त्रस्त है। जो भी एयरटेल, जियो, आइडिया, वोडाफोन के यूजर है, आज किस तरह से त्रस्त है, ये उनसे पूछिए। पहले रिचार्ज जो 99 का था आज 178 का हो गया, यानी सोच सकते हैं कि रिचार्ज सीधे आपका पहले जो था उससे 150 गुना बढ़ा दिया गया, यानी 150 रुपए एक रिचार्ज पे महंगा हो गया। सोचिए एक आम जन कैसे अपना रिचार्ज जो है खाने पीने के अलावा, इस बढ़ती महंगाई के अलावा अपने रिचार्ज का कैसे कवरेज करेगा। दूसरी चीज कि इनकमिंग जो था पहले था कि फ्री था, लेकिन अब आपके मोबाइल में अगर रिचार्ज नहीं है तो इनकमिंग भी नहीं है, वो भी सर्विस बंद हो चुका है। सोचिए कि आम आवाम किस तरह से त्रस्त हो चुकी है और इनके बड़े बड़े ठेकेदार मालिक लोग किस तरह से इसका लाभ ले रहे हैं और किस तरह से कमा रहे हैं, गरीबों का खून चूस रहे हैं, वो चीज स्पष्ट हो जाता है। इन चीजों पे हमारे साथ राजू जी हैं जिनसे हम बात करेंगे और जानने का प्रयास, क्योंकि ये भी एयरटेल यूजर है, तो एयरटेल का कितना फायदा इनको मिल रहा है ये बताएंगे। एयरटेल का कितना फायदा आपको मिल रहा है? अब तो कोई फायदा बचा ही नहीं। एयरटेल और आइडिया, वोडाफोन, कोई भी टेलीकॉम कंपनी सिर्फ लूटने का काम कर रही है। आम जनता का शोषण, आम जनता के दर्द को समझ भी नहीं पा रही है। आम जनता कैसे इस महंगाई के दौर में अपने आप को सरवाइव करे, ये खुद मुझे एहसास होता है कि रिचार्ज बड़ी बड़ी कंपनियां, एयरटेल जैसी कंपनियां करोड़ों यूजर्स को लेकर अरबों रुपए मंथली उगाही करना शुरू कर दी और सरकार को दिखाती है कि हम घाटे में चल रहे हैं, हम इसको
नुकसान में चल रहे हैं। ये सारे ब्लैक मनी का एक जरिया है। ये लोग यहाँ के पैसा यूजर्स के ले लेकर और ये लोग विदेशों में अपना ब्लैक मनी को जगह पकड़ा रहे हैं। आम जनता का शोषण है, आम जनता लाचार है, आम जनता कुछ कर नहीं पाती, सरकार से के पास पहुंच नहीं सकती, सरकार के पास आम जनता की आवाज़ को कोई सुनने वाला है नहीं। आम जनता जाए तो किसके पास जाए। अभी एक चीज आपको बताएं तो जस्ट एक शादी, बड़ा भव्य शादी हुआ है कि अंबानी जी के लड़के का, आकाश का शादी हुआ, जिसमें बड़े बड़े लोगों को बुलाया गया था, उसमें विदेश से नाचने वाली सबको बुलाया गया, पता ना कितना कितना कीमत लिया है, लेकिन उसका जो खर्चा है वो किससे वसूला जा रहा है? आम आदमी से वसूला जा रहा है। हाँ, रिचार्ज देख रहे हैं ना किस तरह से मांगा हुआ है। ये जो 5,500 करोड़ रुपए का जो खर्च दिखाया गया, ये तो अंबानी जी के चुटकियों का खेल है। बस अपने यूजर बनाए और यूजर के ऊपर थोप दिए, रिचार्ज बढ़ा दिए, सारे खर्चे उनके तो 2-4 महीने में ही सारे वसूली हो गए। बना तो आम जनता। आप रिचार्ज करें तो कैसे? ये गवर्नमेंट के का निगाह इसके ऊपर होनी चाहिए कि आखिर ये यदि आप हर जगह फोन मोबाइल नंबर को आप कहते हैं कि अपडेट करो, बिना मोबाइल नंबर का आपका नहीं होगा, वो बंदा नंबर रखेगा कैसे संभाल के? नंबर तो उसका खत्म हो जाएगा, 15 दिन में नंबर उसका जो है बंद हो जाएगा। और वो रिचार्ज करे तो कैसे? अब बताइए कि एक आम मामूली आदमी जो मजदूरी करता है वो इतना महंगा रिचार्ज करे और इतना महंगा रिचार्ज से कैसे सरवाइव करेगा? वो अपना घर का रोटी चलाए या रिचार्ज में दे? बिना बैंक में जाए तो मोबाइल नंबर चाहिए, आधार के लिए जाए तो मोबाइल नंबर चाहिए, पैन के लिए जाए तो मोबाइल नंबर चाहिए। यदि वो मोबाइल नंबर उसका बंद हो जाता है तो उसको इतने ज़्यादा त्रासदी, उसको इतने ज़्यादा कष्ट, इतने ज़्यादा दौड़ना और चेंज कराना एक और लायबिलिटी के रूप में है। तो इसलिए सरकार को इस पर कड़ी कदम उठाना चाहिए। एक दायरा होना चाहिए कि कोई भी चीज़ जो है उसको देखिए। डेटा जो होता है, डेटा कभी ख़त्म नहीं होता, डेटा को ख़त्म नहीं होता। ये लोग एक बार डेटा लिया, उस डेटा को बार बार यूज करता रहता है और लोगों को बेवकूफ़ बनाने का काम ये सारे टेलीकॉम कंपनी, जियो हो, एयरटेल हो, आइडिया हो, वोडाफोन हो, ये सारे ने कर लिया है। और ये लूटने का काम है, ना कि ये कोई सोशल काम नहीं है, ये लूटने का काम है। आम जनता, देश में 70% जनता तो गरीब जनता है, तो उसको मद्देनजर में रखते हुए सरकार को इसके ऊपर कड़ी से कड़ी कदम उठाना चाहिए कि जिससे आम जनता उसमें सरवाइव कर पाए। एक चीज और बताएं तो देखिए, जो रिचार्ज है वो 28 दिन का है, वो भी महीने का नहीं है। महीना जो होता है 30 का होता है, 31 का होता है, लेकिन रिचार्ज जो होता है 28 दिन का होता है। और देखिए, हम एयरटेल का गेट जो है ना, बिल्कुल उसके सामने बना रहे हैं और ये जो चिल्ला करके बना रहे हैं ताकि एयरटेल के मालिक भी हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं तो सुने और समझे कि एक आम आदमी का दर्द क्या होता है। उसको हम इस वीडियो के माध्यम से आपके सामने रख रहे हैं। किस तरह से लोग त्रस्त है, आम गरीब त्रस्त है। जो सोचिए, एक दिहाड़ी मजदूरी करने वाला 300, 400, 500 कमाने वाला है, वो रिचार्ज कैसे सर्वाइव करेगा? सोचिए, रिचार्ज का जो कीमत है क्या है। एक महीने का रिचार्ज चला गया 250 रुपए, वो भी कितना आप दोगे? तो 1 GB डाटा दोगे, उससे ज्यादा नहीं दे सकते हो। 250 रुपए कितना? तो 28 दिन के लिए, एक महीना भी कंप्लीट नहीं है। पहले तो इस देश में और हमारे इस भारतवर्ष में 30 का महीना होता है, ये टेलीकॉम कंपनियों को जानकारी होना चाहिए, लेकिन दे नहीं रहे हैं। इसलिए सपोर्ट है कि BSNL को सपोर्ट किया जाए। सरकारी कंपनी है, सरकारी टेलीकॉम है, रिचार्ज बहुत कम है आपका BSNL का। लेकिन हाँ, BSNL के सामने, गेट के सामने भी मैंने वीडियो बनाया था, उसमें मैंने एक चीज बोला था BSNL के सामने कि BSNL को अपना नेटवर्क जो है वो बढ़ाना चाहिए और गांव तक, सुदूर क्षेत्र तक पहुंचाए। आज गांव में हम देख रहे हैं कि लोग BSNL में अपना जियो, एयरटेल, आइडिया, वोडाफोन कन्वर्ट कर रहे हैं, बिल्कुल सही कर रहे हैं, लेकिन BSNL वालों को भी अपना जो टेलीकॉम है, नेटवर्क है, उसको गांव सुदूर तक पहुंचाए ताकि लोग उसमें कन्वर्ट करके और उसका उपयोग ज्यादा से ज्यादा कर सके। और ये लोग जो शोषण करने का काम कर रहे हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां खुल करके आम जनमानस को ठगने का काम कर रहे हैं और लूटने का काम कर रहे हैं, इस पर प्रतिबंध लग सके। इस वीडियो को फैलाइए और पहुंचाइए इनके मालिक तक इस बात को, एक आम आदमी, एक आम आवाज को पहुंचाया जा सके। और देखिए, मैं दिखा रहा हूं इनके बिल्कुल गेट के सामने खड़े होकर के
हम दोनों लोग चिल्ला रहे हैं और इस बात को पहुंचाने का काम कर रहे हैं कि आप सुनिए और हमारी आवाज को पहुंचाइए। रात के 11 बज रहे हैं, लेकिन इस रात को भी आपकी आवाज उठाने का काम हम लोग कर रहे हैं। हम लोग सोशल एक्टिविस्ट लोग हैं, तो इसलिए आवाज उठाना बेहद जरूरी लगा कि रात के 11 भी बज रहे, इसके गेट और सब बंद है। मैंने गेट पर जाकर के हम लोग बात भी की कि हमको किसी कोई स्टाफ हो, सीनियर स्टाफ हो तो हमारी मुलाकात कराओ। इन्होंने मना कर दिया कि इस रात को किसी से मुलाकात नहीं होगी। इन्होंने बोला ना, हाँ, इन्होंने बोला कि भाई मैं आपसे आपके कोई सीनियर पदाधिकारी से हम लोग मिलना सवाल चाह रहा जवाब हूं, करना चाहते हैं। लेकिन इन लोगों ने मना कर दिया कि नहीं, ये अलाउ नहीं है, आपको अंदर नहीं जाने दिया जाएगा। फिर हम लोगों ने सोचा कि हम लोग इसके गेट पे चिल्ला करके बनाए, और देखिए आवाज जो है कमजोर नहीं है, हम लोग चिल्ला करके बनाएंगे, ऑफिस तक आवाज जा रही होगी। और नहीं जा रही होगी तो जितने सारे व्यूवर्स हैं इस आवाज को पहुंचा दीजिए, ताकि इनके मालिक जो है उनके कानों में जू रेंग रही हो, इस बात को सुने और समझे कि हाँ, कि अगर आम आवाम त्रस्त है तो उसका आवाज भी उठाने वाला इस देश में लोग जिंदा है, जो रात के 11 बजे भी आपके गेट के सामने आकर के चिल्ला सकते हैं और अपनी बात को रख सकते हैं। खैर चलिए, कमेंट करके बताइए आपके क्या राय, आप क्या सोचते हैं इस रिचार्ज के बारे में, और इस वीडियो को फैलाइए ताकि अगर हम 11 बजे रात को हम दोनों भाई अगर मेहनत कर रहे हैं तो ये आवाज आगे तक भी जा सके। जय हिंद।